हमारे पास जो है लोकल लिंक्स भी होती हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि लोकल लिंक्स क्या होती हैं। तमाम वो लिंक्स जो कि आपकी अपनी वेबसाइट की हो उनको हम लोकल लिंक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है onology.com। अब onology.com में ही मेरे पास एक पेज बना हुआ है फॉर एग्जांपल अबाउट अस का। वो जो पेज है अबाउट अस, उसकी जो मैं लिंक क्रिएट करूंगा वो हमारे पास लोकल लिंक होगी। वैसे ही कॉन्टेक्ट अस, वीडियो ट्यूटोरियल्स अगर मेरी वेबसाइट के अपने हैं उनकी अगर मैं लिंक क्रिएट करूंगा तो वो हमारे पास लोकल लिंक्स होंगी। जैसे अगर मेरी वेबसाइट जो है onology.com है, अगर मैं वहां पे फेसबुक, गूगल और ट्विटर वगैरह की लिंक ऐड करूंगा तो वो हमारे पास लोकल लिंक्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है जी। तो ये जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आपने जो है लोकल लिंक यूज करनी है तो वो आप कैसे यूज करेंगे। मेरे पास ये एक पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल हेडिंग्स का पेज है। ठीक है, हेडिंग्स के पेज में मेरे पास ये सारी कोडिंग लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब एक ऐसी लिंक क्रिएट करूं कि जब मैं उस पर क्लिक करूं तो ये हेडिंग्स वाला मेरा जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने उसका पाथ देखना होगा। ये देखें, ये रही मेरी हाइपर लिंक की जो फाइल है और ये मेरी हेडिंग्स की, मतलब कि दोनों सेम फोल्डर में है। यहाँ पर आपने एक चीज गौर से सुननी है कि ये दोनों मेरे सेम फोल्डर में है। देखें, हाइपरलिंक्स एंड हेडिंग्स सेम फोल्डर में है। उसका तरीका अलग है, अगर फोल्डर चेंज होगा तो उसका जो तरीका है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब अगर मुझे इसकी लिंक क्रिएट करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे एज इट इज इसका जो नाम है वो लिखना होगा। एज इट इज के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसका जो यहाँ पर नाम वगैरह लिखा है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझसे लिखने में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं हो। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, हैरिफ के बाद मैं इस एक्स्ट्रा लिंक को हटा दूंगा एंड यहाँ पर मैं उस नाम को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें जो है उसकी एक्सटेंशन देनी होती है। तो हेडिंग वाला जो पेज है हमारे पास वो है .html। तो आखिर में मैं क्या लिखूंगा, .html। यहाँ पर देखिए हेडिंग्स के s और .html के बाद कोई भी हमारे पास स्पेस नहीं होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं फेसबुक की जगह पे लिखता हूँ माई हेडिंग पेज। ठीक है, अब आइए इसको चेक करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरी जो हेडिंग्स वाला पेज है वो ओपन हो गया। ऐसे ही अगर आपने यहाँ से कोई और पेज ओपन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग का हमें करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, रीनेम करें, कॉपी करें, अपनी कोडिंग में आए, नाम को यहाँ से हटा दें। .html को मैं रहने देता हूँ क्योंकि .html ये भी मेरा पेज है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया और अब आप अपने आउटपुट में आए, इसको आप वापस जाके रिफ्रेश करें एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए हमारा जो फॉर्मेटिंग वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। लेकिन जब हम इसको बैक करें तो यहाँ पे माय हेडिंग पेज आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने माय हेडिंग पेज लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हमारा वहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका जो पेज है वो किसी दूसरे फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है तो उसका एड्रेस आप कैसे देंगे। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ वेब पेजेस। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि जो है मुझे वहां पे पेस्ट करने में आसानी हो। और यहाँ से जो है मैं फॉर्मेटिंग वाला जो पेज है इसको कट करके वेब पेजेस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए हमारा हाइपरलिंक तो यहीं पर है लेकिन जो फॉर्मेटिंग वाला पेज है वो यहाँ पर नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये जो मेरी लिंक है वो अभी तक काम कर रही है या नहीं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि वी कैन नॉट रीच दिस पेज। रीजन ये है कि हमारा जो पेज है उसका जो पाथ है वो चेंज हो चुका है। अब अगर मुझे ये पेज वापस ओपन करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फोल्डर का नाम लिखूंगा जो कि वेब पेजेस है एंड देन स्लैश दूंगा। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लूं, वेब पेजेस। ठीक है, नाम की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही लिखी है। वेब पेजेस के मतलब कि फोल्डर का नाम देने के बाद आप स्लैश देंगे, स्लैश के बाद जो आपकी फाइल का नाम है वो आप देके उसकी जो फॉर्मेट है वो आप लिख देंगे। ठीक है जी, सेव करके इसको चेक करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। एक और हमारे पास केस होता है, ये तो मैंने आपको सिखाया कि अगर आप एक जगह पे हैं,
अब इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग इस फोल्डर के अंदर गए। तो ये तरीका था फोल्डर के अंदर जाने का। हाँ, अगर आपका इस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, जैसे पेज 1, एंड ये जो लेक्चर एट फॉर्मेटिंग है वो पेज 1 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे आएंगे? सबसे पहले देखिए हमारी जो वो लिंक है वो क्या वो काम कर रही है। रिफ्रेश करके चेक किया तो देखिए हमारे पास फिर से एरर आ गया, मतलब कि इसका जो पाथ है वो चेंज हो चुका है। सो अब फोल्डर के अंदर फोल्डर, वेब पेजेस के अंदर हमारे पास पेज 1 का फोल्डर है, एंड देन आप स्लैश देंगे क्योंकि फोल्डर के अंदर फोल्डर आ गया, एंड देन आपके पास क्या है, उस फाइल का नाम देके उसकी एक्सटेंशन दे देंगे। सेव करके चेक करें और अब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास हमारा जो पेज है वो इजीली ओपन हो रहा है। सो ये तरीका था कि अगर आपको एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर के अंदर जाना है तो। एक और हमारे पास केस होता है वो ये, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कि आप इस वक्त हमारा जो हाइपरलिंक है वो इस फोल्डर में है, लेकिन जो हमारा लेक्चर 8 है वो इससे पिछले वाले फोल्डर में है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे मेरा वो फोल्डर, मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? बिल्कुल ये आसान तरीका है। जब भी आपको फोल्डर के अंदर जाना होगा तो आप क्या करेंगे, फोल्डर्स के नाम देते जाएंगे। लेकिन अगर आपको फोल्डर से वापस बाहर आना होगा तो आप क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश देंगे, ठीक है जी। डबल डॉट स्लैश मीन्स के आप बैक कर रहे हैं। इसको मैंने सेव किया और आइए इसको चेक करते हैं। रिफ्रेश किया और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास जो इफेक्ट है वो आ चुका है। ऐसे ही अगर आप 2 फोल्डर पीछे चले जाएं तो उतनी बार आप क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश ऐसे आप देते जाएंगे जितने फोल्डर्स वो पीछे पड़ी हुई होगी। सो ये हमारे पास तरीका था कि जो कि हम पाथ्स फोल्डर्स को स्विच करते हैं या पाथ सेट करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे बहुत